सूरत के नसीरगढ़ क्षेत्र में शनिवार को लगभग 200 मकानों और झुग्गियों पर की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों और कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि बिना किसी पूर्व नोटिस के ये कार्रवाई की गई। कांग्रेस नेता असलम सेकलेवाला ने आरोप लगाया कि एक निजी बिल्डर की परियोजना के लिए रास्ता साफ करने के उद्देश्य से ये तोड़फोड़ की गई। उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई से पहले प्रभावित लोगों को नोटिस देना आवश्यक होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। आपका नाम? मेरा नाम फातिमा बीबी। फातिमा बीबी, आप कितने सालों से यहाँ रहे? हम लोग 50-55 साल से रहते। तो जब टूटने कौन आया था और क्या हुआ था? देखो आए सब मीडिया वो थे, सब अपने क्या कहते हैं एसएमसी के, पुलिस, सब जन थे, स्टाफ वाले। कि देखो सुबह में कितने बजे इधर 8 बजे इधर टूटा, हमारे उधर 10 बजे आए, खाली बोलने वास्ते आए कि खाली इतना थोड़ा सा ही तोड़ने का है, हमारे को यूँ बोले। तो हमने क्या हाँ कुछ भी नहीं, हम आराम से तोड़ेंगे। हमने क्या फिर हमारे उधर के सब नेता लोगों, सब दूसरे सब ऐसे सब आए, ये बिल्डर लोगों सब आए, नहीं यूँ बोलते थोड़ा ही टूटेगा, यूँ बोले तो सामान निकालो। अब धीरे धीरे हम लोग सामान निकालते, चाह नाश्ता ही करेला। अब भी नहीं निकालेंगे नहीं तो बुलडोजर चढ़ा देंगे। उन लोगों ने हमारे घर पे कितने सब डंडे मारे, उन लोगों ने हमारे को सामान नहीं निकालने देते, हमारा सामान भी अंदर फंसेला आएगा बुलडोजर के अंदर, बुलडोजर मार दिया उन लोगों ने। देखो हम तो हमारे घर के बदले घर, हर चीज हमारा तो चला गया, सामान वामान सब चला गया हमारा, सब है हमारे पास, लाइट बिल सब है हमारे पास, हर चीज है। देखो ये क्या कहते, पुलिस भी नकली, एसएमसी भी नकली। हम लोग देखो एसएमसी में भी गए, पुलिस में भी गए, पर कोई फरियाद हमारी हुई नहीं उन लोगों ने कि यहाँ टूटने का कुछ था ही नहीं, कोई रास्ता भी नहीं था, कोई चीज का नहीं था। इन लोगों ने इतना बड़ा धोखाबाज, हमारी फरियाद भी नहीं लिखते थे। हम लोग सुबह से वहाँ बैठे लेते, पुलिस स्टेशन, फिर ने तो अपने क्या बोलते हैं एसएमसी, हमारी कोई फरियाद नहीं है कि तुम्हारा रास्ता ही नहीं है तो हम क्या के लिए तोड़ेंगे। तो नकली थी, पुलिस वाले नकली, स्टाफ वाले नकली, डंडे से मारते थे, बुलडोजर तुरंत ही चढ़ा दिया, नाश्ता नहीं करने दिया, खाने नहीं दिया, उन लोगों ने कोई चीज करने नहीं दिया। हमारा तो अक्खा पूरा घर ही चला गया। नॉर्थ અને સેન્ટ્રલ ઝોનનો એક બોર્ડર લાઇન એરિયા છે નાસિરનગર, જે લગભગ 40 થી 50 વર્ષ જૂની વસાહત છે, 40 થી 50 વર્ષથી લોકો અહીંયા વસવાટ કરે છે। 30 તારીખ, 31 તારીખ અને 1 તારીખે 3 દિવસ એલિયન્સો આકાશેથી ઉતર્યા હતા ભૂરા કપડા પહેરીને, અને 106 લોકોને ઘર બેવડા કરીને આ લોકોને રસ્તા પર લાવીને નીકળી ગયા છે। અત્યારે કેટલા લોકો કઈ રીતના પરિસ્થિતિમાં લોકો ગુજરાન ચલાવે? આ 106 ઘરના લગભગ 800 થી 900 લોકો ઘર બેવડા છે। એ લોકોને ખાવાની વ્યવસ્થા નથી, પીવાની વ્યવસ્થા નથી। આ મલબાની ઉપર, આ ઢેરની ઉપર જ આ લોકો સૂવે છે, ત્યાં જ જમે છે અને ત્યાં જ બેઠા છીએ। એના ઈશારો પર સ્વાભાવિક વાત છે, બાજુમાં આટલી મોટી હાઈવેઝ ચાલતી હોય તો એને જેને ફાયદો થતો હોય આ નાસિરનગર ડિમોલાઇઝ કરવાનો એ જ આમાં કારણભૂત હોય ને। અમે આગળ હાઈકોર્ટમાં રીટ દાખલ કરી છે, માનવ અધિકાર પંચમાં પહોંચ્યા છે, એસઆઈટી નું ગઠન કરી રહ્યા છે, રાષ્ટ્રપતિને લેટર મૂકવામાં આવ્યો છે, મેયર સાહેબને કરવામાં આવે છે, અને સામાન્ય સભામાં હું પોતે કોર્પોરેટર તરીકે આ મુદ્દો ઉચકવાનો છું। દરેકના ડેશબોર્ડ પર આ પ્રશ્ન હતો 120 જણાને કે નાસિરનગરના ડિમોલેશન કોણે કર્યું, જો એસએમસી ના પાડે છે ને આ લોકોને ડિમોલાઇઝ કર્યું તો આ લોકોને એફોર્ડેબલ હાઉસિંગમાં ઘર ક્યાં આપવાના છે, ક્યારે આપવાના છે, એ સ્થિતિ જાણવા માટે નેક્સ્ટ મીટિંગમાં દરેકના ડેશબોર્ડ પર મારી રજૂઆત હશે।